हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज का व्लॉग है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जाने वाले एक ऐसी जगह जो हमारे गुजरात का तीर्थ मंदिर है। और ऐसा बोला जाता है कि इधर आने वाले का सारा मतलब कि जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो चलो हम चलते हो। ये है गांधीनगर का महात्मा मंदिर, जो रात को इतना खूबसूरत दिखता है, जो कि आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में। और ये आप सब देख सकते हैं लीलावती होटल, जो गांधीनगर में सबसे बड़ी और खूबसूरत होटल है। और इसके नीचे आ गया है हमारा रेलवे स्टेशन, जिधर से हम जाने वाले हैं अपनी जगह। और वो तो मुसाफरी हम स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन और जान रहे हैं हम एक ऐसी जगह जिसको हम अपनी प्राचीन का विरासत का हिस्सा माना जाता है। हमारी एक पौराणिक हमारी जिसको बार बार तोड़ा गया है और फिर भी बार बार बनाया गया है, और हमारा तीर्थ स्थल है। तो चलो हम तो चल पड़े अपने जगह पर। ये देखो, ये तो मैं हूँ टोपी वोपी लगा के, क्योंकि गांधीनगर में बहुत ही ज्यादा ठंडी है, वो तो सबको पता है क्योंकि विंटर चल रहा है। तो हम चल पड़े अपनी सीट देखने के लिए कि सीट कौन सी डिब्बे में है। तो हम उधर चल पड़े अपनी जगह को देखने के लिए। और ये देखो, हमें हमारा डिब्बा भी मिल गया और हम ये चढ़ बैठे हैं। तो चलो चलते हैं, ये ऊपर हम आ गए हैं अपनी जगह पे। और ये हमारी ट्रेन है, लेस स्लीपर कोच है। और हाँ, पर पर्सन का मतलब कि हमें जाने का मतलब कि 1000 और आने का 1000। जो आपको स्लीपर कोच और एसी वाली चाहिए तो, और नॉन एसी वाली चाहिए तो आपको 400 600 के बीच में पड़ जाती है। तो आप सोमनाथ गांधीनगर से जा सकते हैं 1000 में सोमनाथ के लिए। और सोमनाथ भी नहीं, वो हम वेरावल रेलवे स्टेशन है और तो उधर तक की हमें मिल जाती है। और उधर से बाय कार हम जा सकते हैं ये सोमनाथ, जिधर हमारी होटल है या फिर हमें जिधर रुकना है उधर हम जा सकते हैं इजीली। अरे वाह, ये देखो, हमें ट्रेन में हमारी स्लीपर कुछ वो जो एसी वाली है उसमें हमें ब्लैंकेट और तकिया दोनों ही मिल गए थे ट्रेन में। तो जो बहुत ही अच्छी चीज है। और ट्रेन में हमारी नाइट का जर्नी स्टार्ट हो गई है। और ट्रेन की टाइमिंग है 9:45 PM से लेके 5:40 तक हम वेरावल तक पहुंच सकते हैं। हमारा मुसाफर स्टार्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये हमारी ट्रेन की गड्डी चल रही टुक 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 करके। तो चलो, अब हमारी शुरू होती है सोमनाथ वेरावल की जर्नी। सोमनाथ मंदिर तो आप सब जानते ही है, वो किधर आया है, क्या है वो सब। पर आप उसकी हिस्ट्री क्या जानते हैं? नहीं। तो चलो आज हम बताते हैं आप लोगों को जर्नी। सोमनाथ मंदिर भगवान के शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि जहां भगवान शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए। इसलिए सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, बल्कि भगवान शिव सबसे प्राचीन और शक्तिशाली स्थान में से एक माना जाता है। तो चलो, मैं आपको एक सुनाती हूँ कहानी। कहानी ये है कि हमारा सोमनाथ नाम क्यों रखा गया है। हमारे सोमनाथ मंदिर में ऐसा क्या है कि सोमनाथ में इतना माना जाता है। तो सोमनाथ की रियल स्टोरी ये है कि दक्ष प्रजापति नाम के राजा की 27 बेटियां थी, जो चंद्रदेव से विवाहित थी। चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। यही देखकर तो दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जो चंद्रदेव का श्राप के कारण उनका तेज खत्म हो गया था। तो तब चंद्रदेव ने सोमनाथ आके मतलब कि जब प्रभास पाटन मतलब कि सोमनाथ में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। कठोर तपस्या करने के कारण हमारे भगवान शिव तो वैसे भी बहुत भोले हैं, उन्होंने अपने मतलब कि अपने भक्तों की सुन ली और जल्दी से प्रसन्न हो गए थे। और प्रसन्न होने के कारण उन्होंने श्राप तो खत्म नहीं किया था, लेकिन उनका तेज कम और ज्यादा होने का वरदान दे दिया था। और इससे हमें वो पूर्णिमा और अमावस्या का ज्ञान मिला था। और चंद्रदेव प्रसन्न होके इस मंदिर का नाम सोमनाथ रख दिया था। और तब से लेकर आज तक इस मंदिर का नाम सोमनाथ महादेव मंदिर है। और चंद्रदेव खुश होकर यही सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इसलिए इसका नाम सोम प्लस नाथ इज इट मीन्स सोमनाथ नाम से हमारा मंदिर जाना गया। और इस
और ये मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना गया है। इसका इसका वर्णन तो हमें ऋग्वेद में, स्कंद पुराण में, महाभारत में भी मिलता है। ये मंदिर में 17 बार हमला हुआ है। कितनी बार? 17 बार हमला हुआ है। और और सबसे प्रसिद्ध हमला तो 1126 ईस्वी सन 1126 में मोहम्मद गजवी ने किया था। और मंदिर को तोड़ा गया, लूटपाट हुई, पर लेकिन फिर भी हर बार भारतीय समाज के कारण ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। इसलिए सोमनाथ टूटे हुए मंदिर का नहीं, बल्कि बार बार तो उठ के खड़े होने का मंदिर का प्रतीक का निशान है। अरे ये देखो, हम तो बातों बातों में, मेरी हिस्ट्री बताने की बातों में भी तो हम वेरावल सोमनाथ महादेव के मंदिर के पास पहुंच गए। तो चलो चलते हमारी आगे की जर्नी आपको दिखाते। ये है वेरावल का रेलवे स्टेशन जहाँ हम उतर गए। और ये आप देख सकते हैं वेरावल लिखा भी हुआ है, वेरावल स्टेशन। और ये देखो मेरी मम्मी और भाई तो आगे आगे जा रहे। और ये तो 5:40 तक तो हम पहुंच भी गए। ये देखो मेरा टाइमिंग भी सही है। तो चलो ये हम सीढ़ियों से उतर गए और आ गए हमारे वेरावल सोमनाथ मंदिर। तो आगे की जर्नी के लिए आप बने रहे मेरे साथ। सुबह सुबह ही वेरावल हो या कोई भी रेलवे स्टेशन हो, सुबह सुबह इतनी गर्दी होती है कि देखने में और रहने में भी बहुत मजा आता है। और सुबह सुबह की ठंडी में और ऐसे वेलकम टू वेरावल ऐसा लिखा हो तो कितना अच्छा लगता है कि फाइनली मैं आ गई अपने जगह, अपने महादेव के पास। अब चलते हैं और कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, किधर रुकते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये देखो सुबह सुबह का वेरावल का बाहर का एरिया, जिधर से हम सोमनाथ के लिए निकल पड़े हैं एक ट्राई कार से। और वो लाइक समथिंग 500 लेता है, हाँ सुबह के 500 में हमें सोमनाथ जिधर में हमें जाना हो, तो वो टैक्सी में हमें उधर तक डेस्टिनी तक हमें पहुंचा देता है। और सुबह सुबह तो हमने मतलब कि हाँ सोमनाथ हम के वेरावल में हमने बोट बहुत सारी, मतलब कि इतनी सारी कि मैं बोल ही नहीं सकती। आप भी इस वीडियो में देखना आगे। इतनी सारी बोट थी, इतनी सारी कि आप देख के भी ऐसा लगता है ये क्या हो गया है, इतनी सारी बोट इधर कैसे। मतलब कि आप देख के आपको भी मजा आएगा देखने। ये देखो ये सारी मतलब कि बोटें अब स्टार्ट होने वाली है। और सुबह सुबह इतना ट्रैफिक नहीं होता है और बहुत सुनसान होता है, बट गंदगी बहुत ज्यादा है। ये देखो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी बूटे। मैं तो देख के मेरे को मजा आ गया। मुझे तो लगता है कि काश अभी ये सुबह होते और मैं आपको अच्छे से लाइव वीडियो। और ये सारे जो आपको दिख रहा है पीछे वो सारा का सारा मतलब कि बोट ही है। मतलब कि आप सब देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी जहाज टाइप की बोट ये बनाते है। ऐसा नहीं है कि इधर रखते हैं, ये बनाते भी इधर ही है। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी है। ये देखो ये देखो ये देखो ये लड़की ना, लड़की क्या लकड़ियों की बनती है, लकड़ियों की। मजा आता है हाँ। ये देखो बोट है सारी। और ये सारे जो पीछे का वो सिर्फ जो बोट होती है ना उनका पार्किंग एरिया बोला जाता है। इधर सारी बोट ऐसे बना के इधर हम रख सकते हैं ऐसे। इसको पार्किंग एरिया बोट का बोला जा सकता है। और ये आ गए हैं हम हमारी डेस्टिनी पे। मतलब कि इसको हम सर्किट हाउस बोलते हैं, जो मतलब कि एमएलए एमपीओ उन सबको रहने की जगह है। और हमें क्यों मिला है वो मैं आपको नहीं बता सकती। पर ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब कि ऐसा बोल सकते बहुत ही ज्यादा मतलब कि महंगा है, बट चलता है। क्योंकि आपको भी जब पता चलेगा कि इधर का व्यू, वो भी मॉर्निंग का, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आप देख के स्तंभ हो जाओगे। सच्चे में बोल रही हूँ स्तंभ हो जाओगे। ये जो रास्ता है पूरा वो सोमनाथ का है, जो वेरावल से हम सोमनाथ है तो उसका है। और ये देखो मेरा एंट्री का इधर मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। ठीक है चलो चलते हैं हमारे साथ। प्राइवेसी की वजह से मैं आपको मतलब कि जिधर मैं रुकी हूँ उसका वीडियो नहीं दिखा सकती कि वो कैसा है अंदर से, कुछ भी नहीं। मैं ये आपको बाहर का नाइट का व्यू दिखा रही हूँ क्योंकि सुबह होने से कुछ ही घंटे बाकी है। क्योंकि हम 5 बजे तो आ ही गए थे इधर सोमनाथ वेरावल। तो अब थोड़ी देर के बाद आपको सुबह का नजारा भी दिख जाएगा। और ये देखो ये रहा हमारा फेमस व्यू।
मॉर्निंग में ये दिखने में मजा आएगा, पर अभी आपको नाइट में भी दिखा देती हूँ कि ये इसका महंगा होना भी मेरे को बहुत फायदेमंद है। ये पूरा सामने हमारा सोमनाथ का एरिया ही दरिया, मतलब कि ऐसा बोले अरेबियन सी है। अमेजिंग। और ये हमारे छोटू छोटू मुन्नू से कबूतर, हमारी गुजराती में तो कबूतर बोलते हैं, हिंदी में देखते हैं क्या बोलते हैं, मुझे को याद नहीं है, तो ठीक है चलता है। अब ये पूरा एरिया कवर है। अभी रात है, रात के 6 बजने को आए, सुबह के 6 बजने को आए। बेस्ट व्यू एवर है, मैंने देखा था लाइव, और जो पानी का वॉइस था वो एकदम बेस्ट था। तो चलो मैं आपको दिखाती थोड़ी देर के बाद। और ये है, मैं उठ गई हूँ थोड़ी देर के बाद, और ये हमारा बाथरूम है जो आके आप देख सकते हो अंदर से। और ये चाय आ गई है गर्मा गर्म मेरे मम्मी और भाई के लिए, और ये हम अच्छे से चाय और थोड़ा जो नाश्ता मेरे पास था, क्योंकि हम ऑलरेडी रात को लेके आए थे पर हमने खाया नहीं था, तो फिर चलो इसको वेस्ट क्यों करता है। और ये देखो हमारा मॉर्निंग का व्यू, मतलब कि ऐसा बोलते हैं जन्नत में आ गए, जन्नत तो नहीं बोल सकते पर ऐसा बोलते हैं बहुत बेस्ट 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 जगह, ऐसा बोलते बेस्ट 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 प्लेस। और ऐसा बोल सकते हैं अपने, मतलब कि वाह, क्या ही बोलूं, अपने मुंह से शब्द नहीं है कुछ भी बोलने का। और ऐसे ठंडी में, और ऐसे लहरों की आवाज अपने कानों में सुनाई दे, और ऐसे आप उठ के ऐसे बालकनी घूमे और आपको दिखाई दे और दूर दूर तक पानी, क्या मजा आता है। लाइक मेरे पास तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिसको भी आना हो वो सोमनाथ आके ये सीन नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा लाइफ में। सच्ची बोल रही हूँ, बहुत ही मजा आता है। एक बार आके एक्सपेरिमेंट करना, बेस्ट रहेगा। मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा रही हूँ कि ये आप सब देख सकते हैं कि हम कहाँ रुके थे, और हम चल पड़े हैं सोमनाथ मंदिर। हम देखते हैं कि पहले चल के देखते हैं, चल के जाने का सोच रहे थे क्योंकि नजदीक है, फिर हमने रास्ता देखा नहीं था, हम ऑटो का वेट कर रहे थे, तो फिर भी हमने सोचा कि चलो रास्ते से ही ले लेते ऑटो कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखो सुबह सुबह और बाहर निकलते ही हमें समंदर ऐसा दिख रहा है जो आप देख सकते हो, और रोड भी बहुत ज्यादा ही नीट और क्लीन है। तो ये अच्छा है, और चल के जाने में भी, और वो भी मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है, तो चल के जाने में भी बहुत मजा आता है। तो ऐसे ही, और ये देखो सुबह सुबह भी सूरज दादा के दर्शन हो गए। और ये ऐसे ही हम चलते चलते ऑटो का वेट कर रहे थे, और देखते हैं ऑटो मिलती है या नहीं, और चलने का भी मजा आ रहा है। और ये देखो बाहर का सर, जिधर हम रुके तो उनकी उधर की जगह का व्यू, मतलब बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही बड़ी मतलब की बिल्डिंग है, जिसको हम ऊपर से ऐसे व्यू देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ब्यूटीफुल। और ऐसा बोलते हैं ना कि वाह, व्हाट, अब क्या ही बोलूं यार, मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती, इतना अच्छा मोमेंट था जो सुबह वाला, जो हमने आपको वीडियो में भी दिखा था, और वो भी ठंड के माहौल में। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और चलने का जो व्यू है उस पे चलने में भी मजा आ रहा है, और ऐसे ही सुबह में इतना नीट और क्लीन और एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही हो, और साथ में समंदर हो, ऐसे सूरज दादा अपनी पोजीशन ले ली हो, तो हमें वो नजारा मॉर्निंग में दिखने का जो मजा है वो अलग ही है। तो ऐसे ही हम आगे आगे चलते रहे और ऑटो का वेट करते रहे, कि हम देखते रहे पीछे मुड़ मुड़ के कि ऑटो आ रही है, ऑटो आ रही है। और ये देखो मैं इतनी तैयार नहीं हुई सुबह सुबह, क्योंकि मेरे को ठंड भी ज्यादा लग रही थी और मेरे को पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ। तो मैंने नॉर्मली अपना जो रेगुलर में तैयार होती वही वैसे ही नॉर्मल सी, तो और ये देखो हम चल रहे थे, और ये देखो नजदीक है हमारा मंदिर, मतलब इतना भी दूर नहीं है जो आप देख सकते हैं। और ऐसे ही हमने ऑटो का वेट किया, और ऑटो भी आने वाली है तो हमने उसका देख भी। ये जो नजदीक से समंदर भी दिखाई दे रहा है आपको कि दूर दूर तक पानी, और एकदम। और ये देखो ऑटो भी आ गई और हम बैठ गए, मैं तो पीछे बैठी थी क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाना था, क्योंकि व्यू अच्छा है, इससे हमने टुक टुक में पीछे बैठ लिया। और ये आप मेरा हमारे पीछे की हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, इसलिए हम आगे आपको वीडियो में ऐसे ही दिखाते रहेंगे, हमने क्या किया और क्या नहीं किया वो सब डिटेल में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अभी, मतलब कि बोलते हैं कि सोमनाथ मंदिर के नजदीक
एक मंदिर है जहाँ मतलब कि सोमनाथ मंदिर से पहले हमें उनकी पूजा करनी होती है, तो हम पहले उधर जा रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और उधर से हमने ये देखो आपको सोमनाथ मंदिर के पीछे का जो वो लोग रहते हैं एरिया, उनका भी व्यू दिखा रही हूँ, मतलब सुबह सुबह वो लोग कैसे रहते हैं। वैसे तो बहुत शांत है बट बहुत ही ज्यादा गंदगी और कीचड़ है, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर में जितना मंदिर के लिए आपने पैसे लगाए हैं, इतना क्लीन किया है, तो सरकार को एक मतलब कि गुजारिश है कि प्लीज हमारे सोमनाथ के आसपास के एरिया और पूरे सोमनाथ वेरावल और जिधर जिधर भी गंदगी है हमारे देश में, वो सब का भी निकाल दो। ये देखो आंटी भी सुबह सुबह कैसे अपने काम में लग गए हमारे सोमनाथ के जो एरिया है उनको भी क्लीन करने के लिए। और ऐसे ही हमारे देश में ऐसे नीट एंड क्लीननेस तो रखनी चाहिए सब लोगों को। तो प्लीज आप लोग भी ध्यान रखना कि कहीं भी किधर भी कचरा मत फैलाना, इससे हमारा इंडिया बहुत खराब और गंदा दिखता है और गंदगी भी ज्यादा होती है। और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आपको आगे ही हमारी ऐसी वीडियो देखना हो तो हमें फॉलो मतलब कि इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, और यूट्यूब और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।